जैसा कि साथियों हमें भी पता है कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किस बात का? 20/8/2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। इस संदर्भ में जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा और वेतन वृद्धि के ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। तो स्वाभाविक है कि लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अगले वीडियो में ये जानकारी मिली है तो उस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी भी तो मिलेगी ना। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि बैठक में क्या हुआ और क्या होने वाला है। तो जैसा कि पहले आप लोग को हम बता दें कि चुनावी वर्ष है बिहार में, अभी ये चुनाव का समय है और इस समय संविदा कर्मियों की उम्मीद जो है बहुत ज्यादा सरकार पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं भूमि सुधार को लेकर के भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी जितने भी अमीर लोग हैं सभी जो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं ना भाई, इसलिए कि सबको उम्मीद है कि ये जो समय है इस समय अगर हम चूक गए तो फिर चूक जाएंगे और लगातार इस तरह से हमें मांग पर मांग करते रहना होगा। और सरकार किस समय सुनेगी ये तो कहना ही मुश्किल है, क्योंकि सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे से इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो समय आया ही नहीं जबकि आपका मांग पूरा हो सके। हमेशा टरावा मिला, हमेशा डेट पे डेट मिला, परेशानी बढ़ी और आज तक हम लोग उसी समस्या से घिरे हुए हैं। इस बीच में इस चुनावी वर्ष के दौरान बहुत सारे संविदा कर्मी का मानदेय वृद्धि किया गया, दोगुना तिगुना इस तरह से जो है किया गया। एक उम्मीद जागी और सब लोगों में बहुत उम्मीद जागा कि भाई जब अब शुरुआत हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है तो हम लोगों का भी होगा। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका घोषणा हो चुका है, न्याय मित्र को ले लीजिए, ग्राम कचहरी को ले लीजिए, ग्राम कचहरी सचिव जो है उनको ले लीजिए, लेखापाल को ले लीजिए, IT सहायक को ले लीजिए, इन लोगों का घोषणा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट से कम मुहर लगेगा और कम हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या मिला? अभी तक नहीं मिला है, अभी तक इंतजार है। लेकिन चुनावी वर्ष है, सबको उम्मीद है, तो इस उम्मीद में आप सभी लोग लगे हुए हैं। और ये जो न्यूज था ये तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा सभी संविदा कर्मियों को मिलने का चांसेस बन रहा है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं, इसके पहले वित्त मंत्री भी कह चुके हैं, जिन्होंने कि एक बार पहले इनकार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद दूसरी बार उन्होंने ही कहा कि नहीं, इस पे काम हो चुका है, काम हो रहा है, आप लोग को जल्द ही जो है शुभ सूचना मिलेगा। और आप लोग देखे हाल फिलहाल का जो वीडियो था 2 दिन पहले, उसमें हमने बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन कहा जाए या पत्र कहा जाए जो जारी किया गया था वो भी आपको दिखाया गया था कि एक महत्वपूर्ण बैठक 20/8/2025 को होने जा रही है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा। और लमसम सभी विभाग उसमें इंक्लूड थे। विभाग का नाम भी पूरी तरह से हम लोग बताए हैं। जैसा कि एक बार देखिए, ये पत्र को आप देखिए, ये पत्र वो पत्र नहीं है जो आप देखे थे, ये पत्र उसके बाद का निकला हुआ है और लेटेस्ट पत्र है। तो इसमें भी आप देखिए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन इसको किए हैं? अंजन कुमार गुप्ता। पहला पत्र में भी अंजन कुमार गुप्ता ही किए थे, ठीक है। उसके बाद सरकार के ये कौन है? अपर सचिव है। और जितने विभाग की बात अगर आप करते हैं तो ये भी देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग,
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ये सभी लोग उसमें भी शामिल थे और इसमें भी शामिल हैं। यानी लमसम सारे विभाग को, ये सचिव को ये लेटर दिया गया था और सभी के साथ संयुक्त रूप से ये बैठक होनी थी और इस बैठक में ये निर्णय करना था कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा सभी संविदा कर्मियों को मिलना चाहिए। जिनका वेतन वृद्धि की बात थी, जो लोग छुटे हुए हैं उनका वेतन वृद्धि किया जाए। किस परसेंटेज में किया जाए, कितना मात्रा में किया जाए, कितना दिया जाए, ये सारी मुद्दे पर बात होती है। और जो वहां से निचोड़ निकलता, जिनका फाइल कंप्लीट था, इसमें बहुत सारे राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के तो बहुत सारी बातें हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वो सारे कंडीशन क्या क्या है उसको क्लियर करने के बाद ये जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजा जाता सभी की सहमति से, और उसके बाद राज्यकर्मी की दर्जा पर बात होती, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा होता या डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकलता। लेकिन आप लोग को लाभ इसका मिलता हुआ दिख सकता है। और ये पत्र जो अभी आप देख रहे हैं, ये वो पत्र नहीं है। यहां आप गौर कीजिए, ये 19 तारीख, ठीक 19 को ये पत्र जारी हुआ है। वो पत्र उसके पहले जारी हुआ था। और 20 तारीख नीचे में आप देखिए, अब दूसरा भाग पत्र का आप देखिए थोड़ा गौर से, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 20/8/2025 की जो बैठक थी, ठीक है, वो किसी कारण बस रद्द कर दिया गया था। और ये जो पत्र जारी हुआ है, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 21/8/2025 यानी सेम आज के दिन संध्या 4 बजे से इसकी बैठक हो गई है। तो बैठक रद्द हो गया था, तो उसमें तो कोई परिणाम निकला नहीं। अब आज जो ये बैठक होनी है, तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आज की बैठक से राज्यकर्मी का दर्जा, जो लगातार नियमितीकरण की मांग है संविदा कर्मियों को, वो पूरा होता हुआ दिखता है या नहीं। वेतन वृद्धि, बहुत सारे संविदा कर्मी जिनका बचा हुआ है वेतन वृद्धि अभी होना, उनका होता है या नहीं। और दूसरी ओर तो एक प्रमुख खबर आप लोग सुन ही चुके होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि निकल करके सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अब जो है आप आउटसोर्स कर्मचारियों से ज्यादा समय तक काम नहीं ले सकते हैं, आपको समय पर नियमितीकरण करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में मान्य होता है। उनका एक कानून कहीं के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो हर जगह वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक तो वहां से भी प्रेशर है, और दूसरा यहां पर क्या है, इलेक्शन का समय है भाई बिहार में, और सरकार को देना भी है, तो चांस तो बहुत ज्यादा बनता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर रिजल्ट निकल करके क्या आता है। तो साथियों, थोड़ा सा तो वेट करना होगा हम लोगों को। मिलते हैं एक और अगले जबरदस्त जानकारी के साथ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।